अयोध्या, एक ऐसी नगरी जिसे संपूर्ण विश्व भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानता है। लेकिन इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि में कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गया है। सोचो, ऐसा क्या है यहाँ जो महान आत्माएं ही नहीं, भगवान भी यहीं जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनंत तीर्थंकरों की इस जन्मभूमि पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने जन्म लिया। यही वो स्थान है जहां कभी इक्ष्वाकु वंश के प्रथम क्षत्रिय राजा श्री नाभिराय का स्वर्ग के इंद्रप्रस्थ की तरह विशाल राजमहल हुआ करता था। यही वह स्थान है जिसे लाखों वर्ष पहले आदि प्रभु ने अपने जन्म स्थान के रूप में चुना। परंतु हम इंसानों ने स्वर्ग की अमरावती से भी ज्यादा सुंदर रची गई अयोध्या नगरी की क्या हालत कर दी। जो दिव्य आत्मा मानव सभ्यता की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके चली गई, हमने उनके जन्म स्थान को ही अव्यवस्थित कर दिया। शायद हम इंसानों की आपसी रंजिशें भगवान को भी दुखी ही करती होंगी। अयोध्या के आंगन में आज फिर से पावन घड़ी मुस्काई रे। जन्मे है आदिनाथ भगवान, तीनों लोक में बधाई रे। माता मरु देवी धन्य होई, नाभिराय के आंगन चांद खिला। स्वर्ग से देव उतरे धरती पर, इंद्र ने सोने का सुमेरु सजा दिया। कलशों से जल बरसाते इंद्र, गूंज उठे नभ के नगारे। देवों ने मोती लुटाए हैं, मधुर वीणा के जनकारे। इस क्षण को देखने को देव भी तरसते आए। सवन विमानों से हर्ष बरसाए, सुरगान सभी ने गाए। महिमा परंपार तेरी, नमन तुझे बारंबार। आओ हम सब मिल गाएं, जय हो जिनवर जी की जयकार।
आज इस स्थान को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया था। नगर का नाम भी अयोध्या ही है। परंतु यहाँ आने के बाद प्रश्न उठता है कि यह स्थान उपेक्षित क्यों है। मंदिर के आसपास गंदगी का ढेर है। आसपास की इमारतें खंडहर नजर आती हैं। लाखों वर्षों से 1194 ईस्वी तक यहाँ अति विशाल जैन मंदिर था। हजारों जैन परिवारों की बस्ती आसपास हुआ करती थी। प्रमाण मिलते हैं कि 1194 ईस्वी में आक्रांताओं द्वारा अयोध्या के अनेकों मंदिरों के साथ भगवान आदिनाथ के जन्मस्थान पर बने कई जैन मंदिरों को ढा दिया गया था। अहिंसा को सर्वोपरि मानने वाले हजारों जैन परिवार धीरे धीरे अयोध्या से चले गए। बाद में यहां अन्य धर्मायतनों का निर्माण हो गया। फिर भारत की आजादी के बाद आपसी सामंजस्य के चलते जैन समुदाय ने मुस्लिम भाइयों से इस स्थान की मांग की। इस पर विचार करते हुए मुस्लिम सदर ने कहा कि आप इस स्थान के जैन मंदिर होने का कोई ठोस सबूत दे दो तो हम विचार कर सकते हैं। तब जैनों की ओर से किसी बुजुर्ग ने कहा कि आप पुरानी बेदी की नींव खोद कर देख लो, वहां चांदी का स्वस्तिक, नारियल और एक जलता हुआ दीपक मिलेगा। इस बात पर उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने भी कहा कि जलता दीपक नहीं मिला तो आपकी मांग खारिज कर देंगे। खुदाई की गई और करीब 5 फुट नीचे चांदी का साथिया, श्रीफल और जलता दीपक तीनों चिन्ह सुव्यवस्थित रूप में मिल गए। जिनेंद्र देव की जय जयकार गूंज गई। तब से यहाँ ये छोटा सा जैन मंदिर बना हुआ है। यही वो हजारों वर्ष प्राचीन बेदी है जिस पर प्राचीन चरण चिन्ह विराजित किए गए हैं। इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास यहां आने वाले महसूस किया करते हैं। यहां जो जलता हुआ भूमिगत दीपक है वह कब से प्रज्वलित है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस स्थान का जितना जीर्णोद्वार आर्य का ज्ञानमती माताजी के सानिध्य में हुआ है वह भी बहुत सराहनीय है। साथ ही अयोध्या नगरी में सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर माताजी द्वारा ही जिनालय बनवाए गए हैं, जिनके हम अभी क्रमबद्ध दर्शन करेंगे। सन 1965 में आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज ने रानी का बाग, रायगंज मोहल्ले में 31 फीट उत्तम खड्गासन प्रतिमा एक बड़े मंदिर में विराजित कराई थी। परंतु यहाँ समाज न होने की वजह से कुछ वर्ष बाद ही यह स्थान वीरान हो गया। इमारतें खंडहर हो गई। सन 1993 में आर्यिका ज्ञानमती माताजी जब अयोध्या आई तब उन्हें यहाँ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि उपेक्षित क्यों है? मंदिर तो है पर समाज नहीं है, देख रेख नहीं है। जैन तीर्थयात्री भी तब अयोध्या नहीं आते थे। तब माताजी ने समस्त तीर्थंकरों के जन्मस्थान पर बने मंदिरों के जीर्णोद्वार की जिम्मेदारी ली और आज प्राचीन काल की तरह भव्य ना सही पर इतना तो है कि जैन तीर्थयात्री गर्व के साथ अयोध्या की वंदना करने आ सकते हैं। रायगंज मोहल्ले में बने इस संपूर्ण जैन मंदिर परिसर में यात्रियों के लिए धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैन धर्म में 2 शाश्वत तीर्थ भूमियां विशेष महत्व रखती हैं, अयोध्या और समेत शिखर जी। अयोध्या को शाश्वत तीर्थंकर जन्म भूमि माना गया है, जहां प्रत्येक काल में तीर्थंकरों का जन्म होता है, जिससे यह अनंत तीर्थंकरों की जन्मस्थली कहलाती है। दूसरी ओर समेत शिखर जी को समस्त तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि माना जाता है, जहां से वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह एक शाश्वत नियम है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में
और निर्वाण समेत शिखर जी से होता है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान काल में कुछ परिवर्तन हुए हैं। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान काल में अयोध्या में केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। धरती पर कोई स्वर्ग से सुंदर और आध्यात्मिक नगरी की उपमा अगर किसी जगह को दी गई थी तो वह सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही थी, जहां पूर्व काल में अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और भविष्य में भी लेंगे। जैन धर्म में अयोध्या एक ऐसा शाश्वत तीर्थ है जहां तीर्थंकर नियम से जन्म लेते हैं और नियम से ही समेत शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। अजितनाथ भगवान जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान अवसर्पिणी काल के द्वितीय तीर्थंकर है। अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय राज परिवार में माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में हुआ था। इनके पिता का नाम जितशत्रु और माता का नाम विजया था। भगवान आदिनाथ के मोक्ष चले जाने के बाद अनेकों वर्ष बीत चुके तब द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ था। जन्म होते ही सुंदर शरीर के धारक तीर्थंकर भगवान का देवों ने मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक कल्याणक किया और अजितनाथ नाम रखा। अयोध्या के आंगन में आज फिर से पावन घड़ी मुस्काई रे। अब हम दर्शन करेंगे चौथे तीर्थंकर भगवान की जन्मस्थली के। अभिनंदन नाथ भगवान जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान अवसर्पिणी काल के चतुर्थ तीर्थंकर है। अभिनंदन नाथ स्वामी का जन्म इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। अयोध्या में जन्मे अभिनंदन नाथ जी की माता सिद्धार्था देवी और पिता राजा संवर थे। सौधर्म इंद्र ने देवों सहित मेरु पर्वत पर जन्म महोत्सव मनाया और भगवान का अभिनंदन नाथ नाम प्रसिद्ध करके वापस माता पिता को सौंप गए। इनके यक्ष का नाम यक्षेश्वर और यक्षिणी का नाम व्रज श्रृंखला था। अपने पिता की आज्ञानुसार अभिनंदन नाथ जी ने राज्य का संचालन भी किया। अयोध्या के आंगन में आज फिर से पावन घड़ी मुस्काई रे।
अब हम दर्शन करेंगे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की जन्मस्थली के। वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन इक्ष्वाकु वंश के राजा मेघप्रभा की भार्या महारानी सुमंगला देवी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। त्रिलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। देवों और मानवों ने प्रभु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। नामकरण के अवसर पर महाराज मेघरथ ने रानी के गर्भकाल में उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान और मेधा का उल्लेख करते हुए पुत्र का नाम सुमतिनाथ रखा। युवावस्था में भगवान सुमतिनाथ ने गृहस्थ जीवन का पालन किया और राजकाज का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभाया। बाद में पुत्र को राज सिंहासन पर स्थापित कर उन्होंने वैशाख शुक्ल नवमी के दिन 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और चतुर्वेद संघ की स्थापना कर धर्म का व्यापक प्रचार किया। भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली जिनालय और भगवान सुमतिनाथ अयोध्या के आंगन में आज फिर से पावन घड़ी मुस्काई रे। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो आदिनाथ भगवान की जय हो, भरत भगवान की जय हो, बाहुबली भगवान की जय 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 जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। देवाय देवता जी पाटनाथ भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय जय जय, आदिनाथ भगवान की जय। नमो भगवान सुमतिनाथ जन्मभूमि टोंक सुमतिनाथ भगवान की जय। सबदेव जन्मभूमि जयंती नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं जायणं। नमो सिद्धायर्याणं नमो एकप्रसारणं। नाथ भगवान नहीं, पर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। जय हो सुमतिनाथ भगवान की जय। ओम अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं अब हम दर्शन करेंगे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की जन्मस्थली के। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन इक्ष्वाकु वंश के राजा सिंहसेन की भार्या महारानी जयश्यामा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। त्रिलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। देवों और मानवों ने प्रभु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया।
नामकरण के अवसर पर महाराज ने रानी के गर्भकाल में उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान और मेधा का उल्लेख करते हुए पुत्र का नाम अनंतनाथ रखा। अयोध्या के आंगन में आज फिर से पावन घड़ी मुस्काई रे। ओम जय 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 अनंतनाथ भगवान की जय जय जय। यहीं पास में सरयू नदी का घाट है और यही अनंतनाथ भगवान का जन्म स्थल है और ये उनका मंदिर भी है। तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की जन्मस्थली के पास और सरयू नदी के किनारे ही एक विशाल उद्यान बना हुआ है। इस उद्यान में आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा भी बनाई गई है। रामलला के मंदिर की ओर चलेंगे, जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अयोध्या नगरी की हर गली, हर मोड़ एक गहरी प्राचीनता का एहसास कराती है। यह शहर न केवल धर्म और संस्कृति का केंद्र है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला भी हजारों वर्षों की गवाही देती है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगता है मानो आप समय की यात्रा पर निकल पड़े हो। अब हम श्री राम जन्मभूमि पर स्थित नव निर्मित भव्य मंदिर की ओर बढ़ेंगे।
यह मंदिर न केवल भव्यता का प्रतीक है, बल्कि श्रद्धा और आस्था का संगम भी है। यहाँ गर्भगृह तक वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, लेकिन आप मंदिर परिसर के बाहरी हिस्से की भव्यता को अपनी आंखों से देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से उस अद्वितीय और अद्भुत दृश्य को अपने साथ ले जा सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन से आपको शांति और दिव्यता का अनुभव होगा, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपके दिल से महसूस किया जा सकता है।